नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सज धज कर तैयार हैं सुहागिनें, दिल में ले रही हैं खुशी की हिलोरें और वो खुद झूम रही हैं हिंडोले पर। जी हां, आज है हरियाली तीज, यानी पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद मांगने का दिन। आज के दिन जिन्होंने मां पार्वती को खुश कर लिया, मां न केवल उनके सुहाग की सलामती का वरदान दे देंगी, बल्कि हर धन धान्य से भी उनका आंगन भर देंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पावन पर्व की अहमियत। नीले आसमान में जब उमड़ते हैं काले कजरारे बदरा, तो मन मयूर की तरह नाच उठता है। बागों में पड़ जाते हैं सावन के झूले और ठंडी बयार संग ले आती है पिया का संदेश। हर तरफ गूंजने लगते हैं सावन के गीत और इन्हीं सुरों में न जाने कब शामिल हो जाता है वो गीत जो सुनाता है कहानी हरियाली तीज की, जो सुहागिनों के मन को भर देता है खुशी, उल्लास और जोश से। शिव के प्रिय महीने में बाजार में भी बिखर उठते हैं हजारों रंग। तीज के त्योहार में सुहाग के सामान से बढ़ जाती है दुकानों की रौनक। तीज का ये त्योहार याद दिलाता है पति के लिए पत्नी के पावन प्रेम को। यही वो दिन है जब सुहागिनें व्रत करती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन सुहाग के इस पर्व को इस बार सावन के सोमवार ने बना दिया है बेहद खास। सावन का सोमवार, तृतीया तिथि और सूर्य की संक्रांति के इस मेले ने हरियाली तीज की रौनक बढ़ा दी है। जहां एक तरफ सावन के सोमवार की पूजा भगवान शंकर का आशीर्वाद दिलाएगी, तो वहीं तृतीया तिथि जो माँ गौरी की तिथि मानी जाती है, उनकी पूजा से सुहागिनों को सुखी दाम्पत्य, तो कुंवारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी का वरदान मिलेगा। रही सही कसर सूर्य की संक्रांति से पूरी हो जाएगी, जब मिलेगा हर कार्य में सफलता का आशीर्वाद। जी हाँ, हरियाली तीज के इस पावन दिन के इंतजार में सुहागिनें ही नहीं, कुंवारी लड़कियां भी महीनों राह तकती हैं, जब नई नवेली दुल्हन को पिहर जाने और सहेलियों संग मायके में मस्ती करने का मौका मिलता है। माना जाता है कि आज के दिन पूजा करने से न केवल सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है, बल्कि कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर भी मिलता है। जैसे ही हरियाली तीज का दिन नजदीक आता है, महिलाएं मेहंदी लगे हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर, चटक रंगों की साड़ी में जी भरकर झूला झूलती हैं और तीज के गीतों को गाती हैं। इसके बाद दोपहर में पूरे विधि विधान से मां पार्वती की पूजा की जाती है और मां को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, मेहंदी, आलता और चूड़ियां भेंट की जाती हैं। सुहागिनों की पूजा से प्रसन्न होकर मां पार्वती भक्तों को देती हैं खुशियों और सौभाग्य का आशीर्वाद। कहते हैं आज के दिन पूजा करने से न केवल सुहाग की लंबी उम्र होती है, बल्कि पति पत्नी के बीच संबंधों में कभी कड़वाहट नहीं आती। यही नहीं, घर में धन धान्य की भी कभी कमी नहीं रहती। आज तक ब्यूरो। यूं तो हरियाली तीज का त्योहार देश भर में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ में तीज की खास रौनक रहती है। तो चलिए देश भर से आपको दिखाते हैं तीज के ये खास रंग। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली हाट में हरियाली तीज के उत्सव के खास रंग देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। कोई मेहंदी लगा रहा है, तो कोई नाच गा रहा है और कोई मस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर खास आयोजन किया गया है तीज के लिए। आप महिलाओं को देख रहे हैं मेहंदी लगाते हुए, चूड़ियां खरीदते हुए, खरीदारी करते हुए। सुहाग का ये त्योहार जिसके लिए महिलाएं यहाँ पर जुटी हैं। सावन का महीना है, चारों तरफ हरियाली है और चारों तरफ खुशहाली का माहौल है, क्योंकि हरियाली तीज जो है। और इस वक्त मैं दिल्ली हाट में मौजूद हूँ और खास तौर पे इस त्योहार का महिलाओं में खासा क्रेज है।
पूरे बाजार में रौनक साफ देखी जा सकती है। मेहंदी, चूड़ी, झुमके, हर तरह का यहाँ पर साजो श्रृंगार का सामान मौजूद है। जैसे कि देख सकते हैं आप, मेहंदी लगा के सभी महिलाएं अपने अपने तरीके से यहाँ पर तीज को सेलिब्रेट कर रही हैं। किस तरीके की तैयारी है? आपने मेहंदी भी बड़ी सुंदर लगाई है। अभी तो मेहंदी लगवाई है, अभी चूड़ी वूड़ी लेंगे हम और फिर खूब डांस मस्ती करेंगे। महिलाओं में किस तरीके का, जैसे इन्होंने बताया कि मेहंदी लगा रहे हैं, और क्या तैयारियां हैं? लोक गीत गाए जाते हैं, नाचा जाता है, झूले, सावन के झूले भी महिलाएं झूल। हमारे इसमें एक हिंदू धर्म में एक महत्व है, क्योंकि आज के दिन से हमारे जितने भी त्योहार है वो सारे शुरू हो जाते हैं। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार आई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। बरखा बहार तो आ गई है और इन सभी महिलाएं यहाँ पर सज धज के अपने अपने सजना का इंतजार कर रही हैं और ये सारी पूरी तैयारियां उन्हीं सब सजना के लिए है। तो यहाँ पे पूरे मस्ती का माहौल है। यहाँ पे हर तरीके से आप देख सकते हैं त्योहार की तैयारियां भी पूरी हैं। पूरा दिन यहाँ पर इसी तरीके का मस्ती माहौल और कल्चरल प्रोग्राम से ये सभी महिलाएं यहाँ पर खूब लुत्फ उठाने वाली है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ स्वाति, दिल्ली आज तक। हरियाली तीज की रौनक राजस्थान में भी बेहद खास होती है और तीज के इस मौके पर जयपुर में मां पार्वती की यात्रा निकाली जाती है। इसमें छोटी छोटी लड़कियां तीज माता के रूप में पूजी जाती हैं। खूब जोश और उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। बड़ी तादाद में महिलाएं तो इसमें शामिल होती ही हैं, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य भी इसमें जुटते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को इसमें पूजा जाता है। राजस्थान में श्रावणी तीज काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर तीज माता की पूजा हो रही है। इसके अलावा इस तरह से एक सवारी निकलती है। छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो तीज माता के रूप में सवारी पर निकलती हैं। महिलाएं नाच गान करती हैं लहरिया पहन के। धार्मिक रूप से इसका काफी महत्व है। कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियां अच्छे सुहाग के लिए पूजा करती हैं, महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने के लिए पूजा करती हैं। आज के दिन लड़कियां पूजा करती हैं, जो सुहागन औरतें होती हैं वो पूजा करती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र मांगती हैं। सवारी निकल रही है रथ में। इसी तरह का उमेश हर जगह पूरे राजस्थान में तीज माता की सवारी निकालकर पूजा की जाती है। और ऐसी ही तस्वीरें वाराणसी और जोधपुर से भी मिली, जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए वहां किस तरह से धूमधाम से तीज को मनाया जा रहा है। हरियाली तीज सुहागिनों और कन्याओं के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन कन्याएं शिव की पूजा कर पा सकती हैं मनचाहा वर। लेकिन आज के दिन बांके बिहारी मंदिर में मनाया गया हिंडोला उत्सव, जब अपने मंदिर से निकलकर कान्हा 8 घंटों के लिए अपने भक्तों के बीच आते हैं। झूलत श्री घनश्याम हिंडोरे, झूलत श्री घनश्याम, झूलत श्री घनश्याम हिंडोरे, झूलत श्री घनश्याम। बांके नैन, बांके मुखमंडल के बांके बैन और बांकी बांसुरी बजाकर भक्तों का चित्त चुराने वाले वृंदावन बिहारी लाल का हिंडोला भी बांका। हरी पोशाक और हरा ही श्रृंगार। सखियों के साथ ठाकुर बांके बिहारी साल में सिर्फ एक दिन सोने चांदी के इस हिंडोले पर झूलते हैं। इस दिन अपने भक्तों के साथ फुहारों में भीग कर झूला झूलने के लिए कुंज बिहारी अपना निश मंदिर छोड़कर आंगन में आ जाते हैं, ताकि खुद तो हिंडोले पर प्रेम की पींगे बढ़ाएं ही, साथ ही अपने प्रिय भक्तों को भी रस और आनंद के झकोरे खिलाएं।
बांके बिहारी मंदिर में 5 दिन की होली को छोड़कर सारे त्योहार एक एक दिन के होते हैं। जन्माष्टमी पर आधी रात के बाद एक ही दिन ठाकुर बांके बिहारी की मंगला आरती होती है। शरद पूर्णिमा की रात लाला एक ही दिन मुरली होठों पर लगाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन उनके चरण दर्शन होते हैं और हरियाली तीज पर एक ही दिन हिंडोले पर आसीन होकर लगातार 8 घंटे तक अपने भक्तों के साथ विहार करते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हिंडोला उत्सव की परंपरा भी उतनी ही पुरानी है जितनी गोस्वामी हरिदास जी की भक्ति से बांके बिहारी लाल की प्रतिमा का निधिवन की आरती से प्रकट होना। करीब 700 साल पुराना इतिहास है इस उत्सव का, जिसका बखान गोस्वामी हरिदास जी और उनके बाद हुए भक्तों के पदों में बार बार आया है। सावन तीज सुहावन की सखी सोहे दुकुल में कृष्ण की राधा, और देखे बने कहते न बने उमगे उर्मे अनुराग अगाधा, और प्रेम के हेम हिडोलन में सर से बरसे रस रूप अगाधा, और राधिका के ही झूलत सांवरो और सांवर के ही झूलत राधा। सभी लोग तो प्रिया प्रीतम को दर्शन करेंगे झूले में बैठे हुए, और लेकिन प्रिया प्रीतम राधा और कृष्ण एक दूसरे के अंतर मन में हिडोले लेंगे। और ये दर्शन बांके बिहारी जी महाराज का हरियाली तीज के दिन ही सभी भक्तों को देखने के लिए सुलभ होगा। हरियाली तीज पर शाम 4 बजे मंदिर का सिंहद्वार खुलता है और आधी रात तक दर्शन होते रहते हैं। इन 8 घंटों में भक्तों का रेला अल्हड़ पहाड़ी बरसाती नदी की तरह लगातार जारी रहता है। का दिन ही वो दिन था जब माता पार्वती की श्रद्धा देखकर भोले भंडारी प्रसन्न हुए और उन्होंने हरियाली तीज के दिन पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सावन में सफल हुआ पार्वती का तप। हरियाली तीज पर शिव हुए प्रसन्न, मान लिया पार्वती को हम सफर, दिया जीवन भर की खुशियों का वचन। उसी दिन से कुंवारी लड़कियां आज के दिन रखती हैं व्रत और कामना करती हैं मनचाहे वर की। लेकिन मनचाहा वर मिलना इतना आसान होता है क्या? खुद पार्वती को भी तो न जाने कितनी बार घोर तपस्या करनी पड़ी थी। खुद को साबित करना पड़ा था, महादेव को प्रसन्न करना पड़ा था। धर्म में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।